नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो ये हमारे पास कपड़ा है, इसके अंदर पीछे वाले पार्ट में कढ़ाई दी हुई है और आगे का पार्ट प्लेन दिया हुआ है। तो इस प्लेन पार्ट को हम निकाल लेते हैं और पहले हमें लाइनिंग की कटिंग नहीं करनी है, पहले हमें इसी की कटिंग करनी है। तो हमने कढ़ाई को बीच में रखते हुए इसको फोल्ड कर लेना है और इसका नेक हमने नीचे से बिल्कुल बराबर करके देख लेना है। दोनों तरफ का हमारा ये जो वर्क दिया हुआ है बिल्कुल बराबर होना चाहिए और ये पट्टी भी हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल बराबर करके हमने ऐसे बिछा लेना है और सबसे पहले हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई नापनी है। तो लंबाई हमने 15 इंच ब्लाउज हमने रेडी करना है, तो इसकी लंबाई हमने 16 इंच लेनी है और ये हमने 16 इंच लेके इसको निशान लगा लेना है। और ये पट्टी हम जो नीचे बॉर्डर की कढ़ाई वाली पट्टी दी हुई है ये हम कट करके ऊपर बाद में लगाएंगे, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा दी हुई है तो इस पट्टी को हम बाद में लगाएंगे। और नेक की तरफ भी हमने आधा आधा इंच छोड़ते हुए और निशान लगा लेना है। और अब हमने इसके चौड़ाई का निशान लगाना है। चौड़ाई हमारी 11.5 इंच रेडी है, तो हमने 13.5 इंच कपड़ा लेना है और इसको मार्क कर लेना है। और ऊपर से भी हमने इसी के बराबर लेके और ये कर लेना है। फिर हमने इसके तीरा लेना है। तो तीरा अगर हम 5.5 लेंगे तो हमारी बिल्कुल पट्टी ये कम रह जाएगी, तो इसलिए हमने इसमें ये तीरा 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क दिया हुआ है तो उसी के हिसाब से हमें नेक चौड़ा लेना पड़ेगा इसका। और इसलिए मैंने ये 7 लिया है और ये हम 6.5 ही लेंगे मोटा। और 1.5 इंच में हमने गोलाई देनी है, तो 1.5 इंच गोलाई का निशान लगा लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। और ये आगे से 4 इंच और ऊपर से 10.5 इंच पे हमने प्लेट ले लेनी है और ये मार्क करके नीचे की तरफ मिला देना है। ये प्लेट हमारी 1 इंच वाली है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको हमने पूरा अच्छे से कटिंग करके ऐसे निकाल लेना है। नेक की भी हमने कटिंग कर लेनी है और ये हमने नेक भी निकाल लिया है। तो ये हमारा नीचे से बॉर्डर हम दोबारा से इसको अटैच करेंगे, तो बॉर्डर भी एक बार हम इसका निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसको दोबारा अटैच करेंगे फोल्ड करके। और ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। पलट के हमने ये प्लेट का निशान इस तरफ भी लगा लेना है। ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने फ्रंट पार्ट निकालना है। ये हमारे बाजू के लिए कपड़ा दिया हुआ है, इस कपड़े को हमने बराबर निकाल लेना है। बाजू वैसे तो हमें 10 इंच लेनी है, लेकिन ये ऊपर वाले में थोड़ा कम है और नीचे वाले में थोड़ा ज़्यादा। तो एक बार इसको माप के देख लेते हैं। आगे से हमने बॉर्डर बिल्कुल बराबर रख के और ये कढ़ाई का हिसाब देख के ऐसे लेना है। तो एक तरफ हमारा ज्वाइंट आएगा इसमें। नीचे से हमारा ये कपड़ा पूरा 10 इंच है, लेकिन ऊपर वाला कम है, तो इसमें यहाँ पे ज्वाइंट आएगा। आगे से बॉर्डर के हिसाब से हमने आधा इंच छोड़ना है और इसको कट कर लेना है। ये हमारा सिलाई हमारी बॉर्डर के पास आएगी। और अब हमने इसकी लंबाई देखनी है, तो लंबाई लेकिन ऊपर वाले की भी देखनी है हमने, बराबर दोनों की लंबाई लेनी है। वैसे तो 10 इंच में बाजू चाहिए, लेकिन इसी हिसाब से करनी पड़ेगी जितना हमारे पास कपड़ा है। तो ये सिलाई में दबा हुआ है शायद 1 इंच और ये हमारा रेडी 9 इंच है। तो ये सिलाई में से हम खोल के इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। ये हम इसी के बराबर करके 10 इंच इस कपड़े को कट कर लेते हैं, नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ है। बाकी हम ये सिलाई निकाल के बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो आगे से हम इसको बराबर कर लेते हैं और एक बार हम इसको ऐसे इसमें ज्वाइंट लगाएंगे और आगे से सिलाई खोल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग दोबारा से करेंगे। और ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। फ्रंट पार्ट को हमने लेना है अब और फ्रंट पार्ट कट करना है। तो ये कपड़ा हमने ऐसे बिछा लेना है और जैसे हमने 13.5 इंच उसमें लिया था वैसे ही हमने इसमें भी 13.5 इंच नाप के फोल्ड करना है। और नीचे से ये खोलते टाइम थोड़ा सा कपड़ा मुड़ा हुआ है तो ये फट गया था, यहाँ से हमने
बराबर करके ऊपर की तरफ से लेना है, नीचे से हम उसको कट करके निकाल लेंगे। तो 13.5 इंच को फोल्ड कर लेते हैं पहले, और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। ये हमारा 13 इंच फोल्ड हो गया है। अब हम इसको इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और ये देखिए, ये हमने बैक पार्ट को रखा है और जितना इसमें ये मोटा और ये तीरा दिया हुआ है ये हमें बिल्कुल बराबर ही लेना पड़ेगा। तो ये ऊपर से हम बराबर कर लेते हैं और नीचे से हमें ये 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इससे रखना है, क्योंकि हमारा क्रॉस पट्टी में जाएगा। तो 1 इंच इससे एक्स्ट्रा लेके हम निशान लगा लेते हैं। ये 1 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं और साइड से भी हमने ऐसे करके निशान लगाना है और इसी के बराबर मोटे का भी निशान लगा लेना है। बाद में हम आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो ये करके हमने इसको कट कर लेना है। और नीचे से भी कट कर लेना है एक्स्ट्रा पार्ट को। और अब हमारा ये अब हमने इसमें नेक की कटिंग करनी है। तो नेक हम वैसे तो 2.5 इंच लेते हैं, लेकिन इसमें 2.5 इंच लेंगे तो हमारा ये काफ़ी चौड़ा तीरा बच जाएगा। तो हमने बैक पार्ट के हिसाब से ही इसका नेक लेना पड़ेगा। बैक पार्ट में नेक हमारा ये 3.5 इंच है, तो हमने 3.5 इंच इसमें नेक लेना पड़ेगा। और आगे से हम इसकी 6 इंच करेंगे लंबाई, और गोलाई इसमें जैसे हम देते हैं आधा इंच गोलाई वैसे ही कर देनी है। ज़्यादा डीप इसमें नेक हम नहीं करेंगे, क्योंकि चौड़ाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। नॉर्मल नेक से कढ़ाई के हिसाब से ही लेनी पड़ती है इसलिए। और ये हमारी 10.5 इंच वाली प्लेट डाल दी है। 2-2 इंच पे हमने दूसरी प्लेटें डालनी है। इनमें ये हमने ऊपर से 5.5 पे मिलानी है। तो आप नाप के देख सकते हो अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो। और यहाँ से ये 5.5 पे लेनी है और इसको मिला लेना है और इसको सीधे ही मिला लेना है। तो ये हमारी प्लेटें ऐसी रेडी हो जाएंगी। अब हम क्रॉस पट्टी का निशान लगाएंगे। क्रॉस पट्टी हमने आगे से 4 लेनी है और साइड से 2.5 लेनी है और इसको सीधे मिला लेना है एक बार। और ये मिलाने के बाद हमने आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और इसमें कर्व शेप देनी है। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और अब इसकी कटिंग कर लेनी है, इसी शेप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। और ये हमने पट्टी कट कर ली है। अब आगे से भी इसको कट कर लेना है और नेक भी कट करके निकाल लेना है। ये हमारे आगे पीछे के पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमने ये हमारी कटिंग पूरी हो गई है। अब इसी के हिसाब से हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर